बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी अज़ीम योर फिटनेस फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं जी वेट लॉस के हवाले से। बहुत ज़्यादा एक जो है ना क्रिटिकल इशू हो चुका हुआ है। जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मेरे दोस्त अहबाब होते हैं, अभी जाके मैं बैठता हूँ तो उनको पता है मैं फ़िटनेस से रिलेटेड हूँ, तो वो मुझे कहते हैं अज़ीम भाई काइंडली कुछ करें, हमारे पेट का कुछ करें, पेट जो है ना हमारा काम हो जाए। तो आई लाफ्ड कि जहाँ मैं जाता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो यही करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि वेट गेन होने की मर्दों और औरतों में कुछ चंद वजूहात होती हैं जो आपने सुनी भी होंगी, जिसमें वजह में पहली वजह मेजर शामिल है कि इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स। आपने सुबह खाना खा लिया, फिर आपने जो है ना वो सारा दिन नहीं खाया, जब शाम को खाया तो बिल्कुल ही आपने तेज़ी से खाना है। डेफिनेटली जब आपके अंदर कुछ नहीं होगा तो फटाफट आप कोशिश करेंगे कि फटाफट मैं खाऊं, ठीक है, सुकून नहीं आपको होगा। तो इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट, आज आपने सुबह खाया, दोपहर को 2 बजे खाया, शाम को आपने कुछ 7-8 बजे खाया, अगले दिन आपने 9 बजे खाया, 4 बजे खाया, इस तरह से खाया, यानी कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो रेगुलर नहीं है। तो ये मेजर आपको जो है वो वेट गेन के हवाले से आपकी टेंडेंसी को डिस्टर्ब करता है। फिर क्या होता है, आपकी लेस फिजिकल एक्टिविटी, कि ऐसा कोई भी नहीं सारा दिन आपने जाके ऑफिस में बैठ रहना और बैठ रहने की जॉब है। बाज़ वक़्त आजकल इस तरह है कि पाकिस्तान में हमारे जो दोस्त अहबाब हैं या हमारे पास जो मेंबर्स आते हैं उनके घुटनों में भी इशू रहता है इसी वजह से, क्योंकि बैठने वाली जॉब है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, वेट की टेंडेंसी ख़राब होगी, स्टमक पे आपका जो है ना वेट काफ़ी फैट जो है ना वो बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं स्ट्रेस। आप अगर इरेगुलर ईटिंग हैबिट भी है और लेस फिजिकल एक्टिविटी भी है और साथ उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगी और स्ट्रेस भी एक मेन रीज़न है आपकी वेट गेन होने की वजह से। तो मैं आपको जो कहना चाहूँगा फर्स्ट तो यही है कि आप जो है ना वो जो खाना आपने कोई भी खाना है, सुबह 6 से लेकर दोपहर 12 बजे तक हमारा स्टमक सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। तो सुबह का जो खाना है वो हेल्दी होना चाहिए, वो ओट्स हो, उसमें दही हो, कुछ इस तरह हो, दलिया है, गंदम का हो, जौ का हो, इट्स सॉलिड, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, जूसेस हो सकते हैं, ठीक है। इवन कि अगर जवान कोई बंदा है तो वो देसी घी का पराठा खा सकता है, कोई भी घर में कोई सालन खाना जो भी अवेलेबल है तो वो खाना खा सकता है। दोपहर को नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, मैं वेट लॉस के हवाले से कह रहा हूँ, टेंडेंसी के हवाले से, दोपहर में हमें क्या करना चाहिए, हम जो है वो नॉर्मल एक रोटी खा लें और भर के हम जो है सैलड खाएं, उसकी एक भर के प्लेट जो है हम सैलड की खाएं, ठीक हो गया। तो हम ऑटोमेटिकली जहाँ 2 रोटी खाते हैं 1 रोटी खाएंगे। शाम का कोशिश करनी चाहिए, अगर शाम का खाना कभी भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए, कोई भी मील हमें स्किप नहीं करना चाहिए। शाम को क्या करें, तो आपने स्किप करना तो आप चंद खजूरें ले लें और दूध पी लें, अदरवाइज़ आप हाफ़ रोटी खा लें, 1 रोटी खा लें और साथ जो है ना कुछ सालन खा लें। फूड कॉम्बिनेशन को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ये बहुत बुरा है कि हम खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ना ब्लैक टी पी लेते हैं, हम ऑटोमेटिकली उसी टाइम स्ट्रेस भी फील करते हैं, ब्लोटेड फील, जब ब्लोटेड होगा ना स्टमक अजीबोगरीब गैस भर जाएगी तो हम जो है वो स्ट्रेस फील करेंगे। तो काइंडली हमने जो है वो ये नहीं करना। कोशिश करनी चाहिए खाना जो हो वो अनकुक्ड हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना हो, वो भी डाइजेस्ट करने में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। फिर नॉर्मल क्या है कि हमने थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, हम बुक रीडिंग करें, अच्छे दोस्त बनाएं, अपने माइंड को रिलैक्स करें, रियल अंडरस्टैंडिंग लें, अल्लाह पे तवक्कल भी रखें। जब हम कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पाक के फजल करम से कुछ तो होगा ना, ठीक है, बेशक स्लो हो, ग्रेजुअली वेट कम हो, लेकिन वेट कम तो होगा ना। एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, वो नहीं होगा स्ट्रेस होगी। आप 6-6 घंटे एक्सरसाइज करते रहेंगे, हमारे पास लोग आते हैं 6-8 घंटे एक्सरसाइज करते रहते हैं, बाद में क्या होता है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है। तो आपने अल्लाह पर तवक्कुल रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, स्ट्रेस को अपने करीब नहीं आने देना, योगा प्रैक्टिसेस करें। बहुत सारी ऐसी योगा प्रैक्टिसेस आपको जो है ना मेरे चैनल से मिल जाएंगी, जिनको आप परफॉर्म करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी जो है ना वो आएगी और जो है ना आपको वेट लॉस में आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं आपको जो है ना वो 3 योगा प्राणायाम बताने वाला हूँ, ये सबको आने चाहिए, ठीक है, ये सबको आने चाहिए, सबको सीखने चाहिए, ये वेट लॉस के लिए बहुत ही बेहतरीन है। वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे है जी बस्तरे का अनुलोम विलोम और कपालभाति। आपने इन तीनों को परफॉर्म करना है जी अर्ली मॉर्निंग, ठीक हो गया जी। तो मैंने आपको ईटिंग हैबिट्स के बारे में बता दिया, फूड कॉम्बिनेशन का गाइड किया कि वो आपने डिस्टर्ब नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूध के साथ जो है वो बनानास ले लेते हैं, तो दूध के साथ जो कॉम्बिनेशन बेहतर है वो खजूर का बहुत बेहतर है, ठीक है, वो ब्लोटेड नहीं करेगा। बाज़ वक़्त ब्लोटेड करते हैं तो पेट हमारा बहुत बड़ा जो है ना वो फील होता है, ठीक है। तो हम भस्त्रिका प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को ब्रेथ ऑफ फायर भी कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपने नाक से इनहेल करना है, इस तरह साउंड की आवाज़ में, तो नाक से इनके इनहेल और एक्सेल दोनों जो है वो फोर्सफुली होगा, ठीक है। हम हाथ ऊपर ले जाते हैं, इनहेल कर ऊपर से करना है और एक्सेल करते हुए नीचे हमने इस तरह से ले जाना है, ठीक है, और नाक से
इसी तरह साउंड की आवाज़ आएगी। आजकल स्मोक भी बहुत ज़्यादा, 3 प्राणायाम उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो परफॉर्म करेंगे हम। एंड गेट रिलैक्स। आप इसको जो है वो 5 मिनट तक अगर परफॉर्म करेंगे तो आपको फुल पसीना आना शुरू हो जाएगा, फुल बॉडी एक्सरसाइज भी आपको हो जाएगी। तो आपने पहले बस तरीका मॉर्निंग में उठते हुए ज़रूर करना है और आपका सारा दिन भी एनर्जेटिक रहेगा, ठीक हो गया जी। सेकंड जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है जी अनुलोम विलोम। कुछ पहले भी एपिसोड में मैंने बताया है, आपने क्या करना है, इसमें रिंग फिंगर और थंब का हमने जो है वो सहारा लेना है, ठीक है। उसकी मदद से हमने करना है। थंब को हमने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया, इनहेल और एक्सहेल हम नॉस्ट्रिल से ही करेंगे। लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट क्लोज करेंगे, राइट से एक्सहेल। अब जिससे भी एक्सहेल करना है उससे इनहेल करना है, एक्सहेल, एक्सहेल। जिससे एक्सहेल करेंगे उसी से इनहेल एंड एक्सहेल। तो हमने लेफ़्ट से इनहेल करना स्टार्ट किया और लेफ़्ट से ही हमने एक्सहेल करना ख़त्म किया। मॉर्निंग में आप इसको 5 मिनट स्टार्ट करें, इसको 20 मिनट्स तक जो है आप इसको लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो पहले भस्त्रिका कर लिया 5 मिनट, देन 5 मिनट आपने परफॉर्म कर लिया जी अनुलोम विलोम। अब आप करेंगे कपालभाति। कपालभाति में स्पेशल होता है कि अगर आपको बहुत कोई स्टमक का इशू है, इस तरह डायरिया है, तो बेशक आप ना करें। ख़वातीन के लिए इस तरह उनको पीरियड्स का इशू है तो वो ना करें। अगर वो कंसीव कर रहे हैं बेबी तो वो इसको परफॉर्म ना करें, अदरवाइज़ इसको परफॉर्म किया जा सकता है। और पेट भर के इसको परफॉर्म नहीं करना, बिल्कुल खाली पेट, इसलिए मैं आपको मॉर्निंग कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने स्टमक पे हाथ रखा, इसमें आपने क्या करना है, फोर्सफुली एक्सेलेशन होगी, ठीक है। नाक से आपने एक्सेल करना है फोर्सफुली और उसी टाइम पे स्टमक अंदर जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि एक्सेल किया नाक से और उसी टाइम जो एक्सेल किया स्टमक अंदर की तरफ आपने खींचना है, ठीक है। इनहेल ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टार्ट में प्रैक्टिस स्टमक पे हाथ रखते हुए, ताकि आपको फील हो कि नाक से एक्सेल करते हुए तो फील होगा, स्टमक अंदर जाते हुए फील हो, ताकि आपने हाथ रखा है। फॉर एग्जाम्पल तो आपने देखा एक्सेलेशन जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ नाक से फोर्सफुली हो और स्टमक अंदर की तरफ हो। इनहेल ऑटोमेटिकली जो है ना वो होता रहेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 4 5 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर ये आप जो है ना प्राणायाम जो है इसको परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत मिरेकल है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति। इसके बहुत सारे अनलिमिटेड फ़ायदे हैं आपकी जिस्मानी और मेंटली सेहत के लिहाज से। आपके इमोशनली स्टेबलाइज हो जाएँ, ठीक है। जो वेट गेन है, वेट की टेंडेंसी है, वो तो बहुत छोटा सा बेनिफिट मैं कहूँगा इसका। इसके बहुत सारे बॉडी अलाइनमेंट के लिए, आपकी ब्रीदिंग के लिए, अस्थमा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, आपकी डायबिटीज़ के लिए, बॉडी अलाइनमेंट के लिए बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है। मैं बताने लगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इतने बेनिफिट मैं नहीं बता सकूंगा, ठीक है। तो आपने करना है इन तीनों प्राणायाम्स को जो है मॉर्निंग में ज़रूर परफॉर्म करना है और आप सारा दिन देखेंगे आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश होगी, आपका माइंड बिल्कुल ऐसे फील होगा जैसे आपकी डिस्टॉर्शन कोई नहीं है, जैसे कोई भी डिस्टॉर्शन थी वो आपसे अलग हो चुकी है, डिटैच हो चुकी है। फिर आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, आपकी रिलेशनशिप भी अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, अपने पेरेंट्स से जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप इनको ज़रूर परफॉर्म करें और आपका वेट अगर जो है ना वो टेंडेंसी डिस्टर्ब है वो सही हो जाएगी और वेट जो आपके एक्चुअली BMI के मुताबिक होना चाहिए वो भी हो जाएगा। तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।